जब आप कार बाय करते हैं, घर बाय करते हैं या फिर अपने लिए कपड़े बाय करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा चूजी होकर बाय करते हैं कि क्या ये मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता। बट जब बात इन्वेस्टमेंट्स की आती है, जब बात क्रिप्टो परचेज करने की आती है, जब बात पोर्टफोलियो बनाने की आती है तो बहुत सारे लोग रैंडम टोकन्स को बाय करते हैं और उसके द्वारा अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। रैंडम यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में जाकर नेक्स्ट 100x जेम के लिए पूछना या फिर हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूबर्स के वीडियो एक साथ में देखते हुए इन्फ्लुएंसर पोर्टफोलियो बनाना, मल्टीपल कॉइन्स को बिना सोचे समझे रैंडमली बाय करना। यकीन मानिएगा क्रिप्टो में रैंडम कॉइन बाय करके कोई भी पैसा नहीं बनाता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जानने वाले हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। अपने पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करते हुए उसके अंदर में कौन से टोकन होने चाहिए, कौन से टोकन नहीं होने चाहिए, कौन से टोकन को परचेस करना है, कौन से टोकन को परचेस नहीं करना है, इन सारी चीजों की क्लैरिटी आपको एंड ऑफ द वीडियो तक मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी है और वो जानकर आप अपनी पर्सनालिटी को सूटेबल पोर्टफोलियो इसके बाद में बना सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है आपके पैसे को देखने के नजरिए से और उस पर डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर में कौन से टोकन्स होंगे, कौन से नैरेटिव्स के टोकन्स होंगे और वो कितने दिन तक आप होल्ड करोगे और कितना उसके अंदर में रिस्क लोगे। ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर में। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप 3 अलग अलग कैटेगरी, जिसके अंदर में जानते हैं रियर, रिसोर्स और टूल, इन 3 अलग अलग पर्सनालिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आपको समझ में आएगा इन तीनों में से आप कौन सी टाइप की पर्सनालिटी है और आप जान पाओगे इसके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक में। तो समझते हैं सबसे पहली पर्सनालिटी वो है रियर पर्सनालिटी। तो चलिए जानते हैं रियर कौन होते हैं। रियर वो लोग होते हैं जिन्होंने बचपन से अपनी लाइफ के अंदर में पैसे की रियरनेस देखी होती है। इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स जो मनी है, पैसे की तरफ उनका जो एटीट्यूड है वो हमेशा से बैड होता है। वो हमेशा से कंप्लेनिंग एटीट्यूड में होंगे कि भगवान ने मुझे पैसे दिए ही नहीं, मैं एक छोटे घर में पैदा हुआ, मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई, मुझे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, मैं देखने में ही ऐसा हूं। और ये ऐसी कंप्लेन हमेशा से करते रहेंगे क्योंकि दीज आर द पीपल जो हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहते हैं, विच इज रियर पर्सनालिटी। जब भी एक रियर पर्सनालिटी एक्सपेंसेस करेगी तो वो हमेशा से उसके अगेंस्ट में गिल्ट फील करेगी। मतलब इनको पैसे खर्च करने के बाद में गिल्ट फील होता है। जो रियर पर्सनालिटी है उसके पास में जो कैश फ्लो है वो हमेशा से मंथली बेसिस पे आएगा। मतलब ये हर महीने के बेसिस पे काम करते हैं। दीज आर द मोस्टली पीपल जो जॉब करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें मंथ टू मंथ पैसा इनको मिलता है। ये जब भी पैसा खर्च करते हैं इनको हमेशा से गिल्ट फील होता है और ये जब भी कैश कमाएंगे, ये जब भी पैसा बनाएंगे, उसके अगेंस्ट में ये अपना स्किल और टाइम, ये दोनों चीजें ट्रेड करके अपनी लाइफ में पैसे बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रियर पर्सनालिटी। अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि आप एक रियर पर्सनालिटी है तो आपको अब डू और डोंट्स क्या करने हैं और उसके साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या बनानी वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले डूज में हम लोग देखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, आपके पास में पैसा कम है बट टाइम है। तो टाइम के साथ में आप रिच हो, आपके पास में टाइम है। तो जब आपके पास में टाइम है तो आपको अपना टाइम लगाकर नए स्किल अडॉप्ट करने के अंदर में, जिसमें ट्रेडिंग सीखना हो, सेल्स सीखना हो या फिर ऐसी कोई इनकम अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर में जाकर आप नई एक्स्ट्रा इनकम शुरू कर सकते हैं, उसको सीखना हो, उसके ऊपर में फोकस करना है। क्योंकि दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आज से आपको शुरू करनी है। आपको आपका माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत है, जहां पे आपको पैसे का देखने का जो नजरिया है वो चेंज होना जरूरी है। तो सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट के लिए आपके पास में एक राइट एसोसिएशन होना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, एक राइट एसोसिएशन अपने आजू बाजू में चुननी है जो आपको क्रिप्टो स्पेस के अंदर में अपने आप को अपलिफ्ट करने का मौका दे, ताकि फिर आपको अपने साथ में ऐसे लोगों की एसोसिएशन मिल जाएगी जो लोग बड़ा सोचते हैं, जो लोग रेगुलर बेसिस पे अपने आप को पुश करते हैं और वो लोग उस फील्ड के अंदर में ऑलरेडी मास्टर्ड है या फिर उसके अंदर में पैसे बना रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में आपको एसोसिएशन बनानी, ताकि फिर आप उस एसोसिएशन में रहकर अपने आप का माइंडसेट शिफ्ट कर सकें। जब आपके पास में पैसे कम होते हैं तो आपको एक राइट एक्सपेक्टेशन सेट करनी होती है, क्योंकि आप समय के साथ में कंपैरिजन गेम में फंस जाओगे। जैसे आप YouTube पे जाकर देखोगे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे कि बहुत सारे लोग 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना पैसे बना रहे हैं। बहुत बार में वो स्टोरीज आपको डिप्रेस कर सकती है। मेक श्योर करिएगा कि आप एक राइट एक्सपेक्टेशन सेट करें, क्योंकि आप एक छोटे कैपिटल के साथ में शुरू कर रहे हैं, आप एक रियर माइंडसेट के साथ में शुरू कर रहे हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत छोटी होनी चाहिए, जिससे समय के साथ में आप अपने आप को डेवलप करते हुए अपनी जो पर्सनालिटी है उसको शिफ्ट करते हुए आप पैसे बना सकते हैं। बट अभी के समय पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
give more time to educate yourself so you will have that mindset, skill set, that mindset and skill set can bring you to the next level. फोकस मोर ऑन एक्स्ट्रा इनकम, बिकॉज अगर आपके पास में जो कैश फ्लो है उसके साथ में एक्स्ट्रा कैश फ्लो अगर आना शुरू हो गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो बढ़ सकती है। इसीलिए आपको नए स्किल सेट की भी जरूरत पड़ेगी और उस स्किल सेट के साथ में आपको एक नई एक्स्ट्रा इनकम हेल्प कर सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने के लिए। सो डोंट्स क्या है आपके? सबसे पहला डोंट ये है कि नेवर गैम्बल। आपको गैम्बलिंग से दूर रहना है, क्योंकि बहुत बार में आपके सामने क्रिप्टो के अंदर में आपको ऐसी वीडियोस दिखेगी कि $10 डाल के बन गए $1000, $100 डाल के बन गए $1 मिलियन, और इन सारी वीडियोस के अंदर में आपकी जो अंदर की एस्पिरेशन है वो शायद से जग सकती है। उस समय पे अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, गैम्बलिंग से दूर रहिएगा। आपको मीम कॉइन के ट्रेडिंग के अंदर में या डिक्शनरी ट्रेडिंग के अंदर में बिल्कुल भी नहीं जाना, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करता है। यू आर द वन जिसको अपने पैसे अपने ऊपर खर्च करने के बाद में भी बहुत सारी बार में गिल्ट फील होता है। यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस इंडस्ट्री से दूर जाएंगे, आप इस इंडस्ट्री को ब्लेम करते हुए इस इंडस्ट्री से बाहर निकल जाएंगे। मेक श्योर करिएगा कि गैम्बल नहीं करना है। दूसरी चीज, रिस्क एसेट के अंदर में ट्रेड नहीं करना है, जैसे मीम कॉइन्स हो सकते हैं, डिक्शनरी प्लेस हो सकते हैं, इसके अंदर में आपको ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड जो चीज नहीं करनी वो है अवॉइड इमोशनल डिसीजन। ये लोग बहुत सी बार में इमोशनल होते हैं, इनकी हर चीज से इमोशंस अटैच होती है, चाहे वो पैसे हो, छोटी छोटी चीजें हो, और जिसकी वजह से आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं। मतलब आप बहुत सारी बार में हारते हो और हारने के बाद में जो पैसे बचते हैं उसको लगता है आपको कि चल सब जा रहे हैं तो छोड़ दे, ये भी चले जाने दे। या फिर बहुत सारी बार में लगातार 2-3 बार में ट्रेड विन करने के बाद में आपके अंदर से आएगा, एक बार में बड़ा दाव खेल के देखता हूं शायद कुछ बदल जाए। यकीन मानिएगा आपको कोई भी ऐसा इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। या फिर पैनिक सेल, जब मार्केट नीचे हो उस समय पे पैनिक सेल नहीं करना है। अपने आप को कंट्रोल रखना है, इमोशनली स्ट्रांग रखना है, और ये करने के लिए आपको एक राइट एसोसिएशन जरूर मदद करेगी। एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, स्टिक टू द स्ट्रैटेजी। बहुत बार में आप मार्केट के अंदर में रहेंगे तो बहुत सारे शाइनी सिंड्रोम्स आपको नजर आएंगे। उस समय पे अपने आप को फोकस रखना, अपने आप को एसआईपी के अंदर में जैसे सिस्टमैटिकली हर बार में हर महीने में छोटे छोटे पैसे सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर में लॉन्ग टर्म तक आपको लगातार सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करती रहनी है। अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर में स्टिक रहना है। आप अगर रेयर पर्सनालिटी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहां होनी चाहिए? तो अगर आप एक रेयर पर्सनालिटी तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 2 एसेट्स के अंदर में होनी चाहिए, वो है BTC एंड इथेरियम। ये 2 एवरग्रीन क्रिप्टो एसेट्स हैं जिसके अंदर में मैक्सिमम वॉल्यूम और स्टेबिलिटी रहती है। अगर आप देखेंगे तो बड़े वेल्स के वॉलेट्स के अंदर में और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के वॉलेट्स के अंदर में आज इसको आप पाएंगे। दीज आर द 2 लेस रिस्की एसेट जिसके अंदर में आप इन्वेस्ट करेंगे और लंबे समय तक होल्ड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका स्ट्रैटेजिक अप्रोच ये होना चाहिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जिस तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर में म्यूचुअल फंड्स के अंदर में SIP करते हैं, हर महीने 5000, 10,000, 20,000, आप कुछ भी एक अमाउंट जो आपके लिए फेवरेबल है उस अमाउंट से शुरू करिएगा। आपके लिए हर महीने लगातार एक चंक ऑफ मनी इन 2 एसेट्स के अंदर में 50-50% के अंदर में जाना चाहिए, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर द रेस्ट ऑफ द बुल रन फॉर रियर पर्सनालिटी। अब आपने समझ लिया डूज क्या है, डोंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है। बट आपको अगर DCA करना है, DCA का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज, या फिर ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर में आपके आएगा, तो यहां पे आपको सबसे पहली चीज 2 ही एसेट्स के अंदर में इन्वेस्ट करना है, सेम एसेट BTC एंड इथेरियम। साथ में आपको हमेशा से इसमें 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपका एसेट सेम रहेगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगी, चाहे आप हर 15 दिन में इन्वेस्ट कर रहे हो, हर महीने भर के बाद में इन्वेस्ट कर रहे हो, हर 2 महीने में इन्वेस्ट कर रहे हो, डजंट मैटर, बट आपका एसेट सेम रहेगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। अब आपकी प्राइस क्या है इससे आपको मैटर नहीं करता, आपके पास में क्वांटिटी कितनी बाय कर रहे हो मैटर नहीं करता, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है एक ही एसेट और सेम लगातार टाइम फ्रेम के बाद में आप उसी एसेट को बार बार अक्यूमुलेट करोगे, जिसकी वजह से आपके वो 2 एसेट्स के अंदर की जो क्वांटिटी है वह समय के साथ में बड़ी हो जाएगी, और वो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे देगी। और ये आपकी पर्सनालिटी के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर में आप नॉन रिस्की एसेट के अंदर में अपने आप को रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप समय के साथ में अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। तो अगर आप एक रेयर पर्सनालिटी है तो आपकी डूज क्या है, डोंट्स क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने के तरीके क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और आपका माइंडसेट ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, हमने देखा। अब चलते हैं सेकंड
पर्सनालिटी की तरफ, वो है रिसोर्स पर्सनालिटी। तो अगर आप एक वो व्यक्ति है जिसके पास में रिसोर्स पर्सनालिटी है, जो रिसोर्स पर्सनालिटी हमेशा से पैसे बनाना चाहती है। एग्जाम्पल, ये व्यक्ति हमेशा से ये सोचता है कि मैं पैसे से पैसे बना लूं। ये हमेशा से एक बिजनेस माइंडेड लोग होंगे, जो लोग एक बनिया बुद्धि होती है, विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ गुजरातीज एंड मारवाड़ीज। ये ऐसे लोग जो हमेशा से धंधे के पैसे में पैसे लगाकर पैसे बनाना चाहते हैं। अगर ये किसी ट्रिप पे जाएंगे तो 2 लाख रुपए खर्च होने के बाद में ये सोचते हैं, अरे यार अगर ये सेम पैसे मैं अपने धंधे में लगा देता तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। तो अगर आपका भी माइंडसेट ये है कि जब भी आप कोई पैसा खर्च करते हैं और पैसा खर्च करने के बाद में आपको ऐसा फील होता है कि यार पैसा कमाना बहुत हार्ड है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और आप उस पैसे को हमेशा से बहुत स्लोली खर्च करना चाहते हैं और उसके साथ साथ में उस पैसे को अपने धंधे में इन्वेस्ट करते हुए उस पैसे से नए पैसे बनाना चाहते हो, इनफैक्ट एक बिजनेस माइंडसेट हो, एक बनिया माइंडसेट की व्यक्ति हो, तो आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसकी पर्सनालिटी रिसोर्स के अंदर में आ सकती है। जो रिसोर्स पर्सनालिटीज है वो हमेशा से दूसरे का टाइम, दूसरे का स्किल ट्रेड करके पैसे बनाएंगे। ये लोगों का कोई ना कोई एक छोटा सा बिजनेस होगा जिसके अंदर में 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग इनके साथ में काम कर रहे होंगे, और उन लोगों के साथ में काम करते हुए ये लोग हमेशा से पैसे बनाएंगे। शायद ये कोई छोटे बिजनेस के ओनर हो सकते हैं, शायद किसी शॉप के ओनर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे एंटरप्रेन्योर या कोई भी ऐसे सेल्फ एम्प्लॉय लोग जो इस कैटेगरी के अंदर में, रिसोर्स के अंदर में आते हैं। अब अगर रिसोर्स पर्सनालिटीज है तो इनका कैश फ्लो जो है वो बिल सेटलमेंट के ऊपर में होता है, क्योंकि इनका कोई ना कोई धंधा है, कोई ना कोई बिजनेस है। तो हर 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में इनके पास में हमेशा से कैश फ्लो आता है, और लोगों के स्किल और टाइम ट्रेड करके पैसे बनाते हैं। तो जितनी बड़ी टीम होगी, जितने ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, उतना बड़ा ज्यादा पैसा इनके पास में आ रहा होगा। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द डूज फॉर द रिसोर्स पर्सनालिटी। आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले डूज के अंदर में आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट के अंदर में क्रिप्टो में आने से पहले बनानी होगी। एग्जांपल, आपको हमेशा से अपना जो प्रिंसिपल है उसको सिक्योर्ड करके चलने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बिकॉज आप एक रिसोर्स पर्सनालिटी है। पैसे खर्च करते समय आपको हमेशा से ऐसा लगता है कि पैसे बहुत जद्दोजहद के बाद में, मेहनत के बाद में आते हैं, तो आप हमेशा से पैसे जाने के बाद में टेंशन में रहते हो। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, आपको अपना एक ऐसा प्रिंसिपल बनाना है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो स्ट्रैटेजी आपको, आपके प्रिंसिपल को हमेशा से सिक्योर रखेगी। फाइंड वन मेंटोर। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो जाकर मार्केट को पैसा देना पसंद करते हैं, बट किसी मेंटोर को नहीं। यकीन मानिएगा, जब आप मार्केट को पैसा देते हैं तो आपको गिल्ट फील होता है, बट जब आप मेंटोर को पैसा देते हैं तो आपको इनलाइटमेंट मिलती है। मेक श्योर आपके पास में टाइम वैसे ही कम है, आप हमेशा से किसी एक ऐसे व्यक्ति जो उसकी लाइफ में वो रिजल्ट निकाल चुका है, वो व्यक्ति के साथ में आपको जुड़ना है। आपके लिए एक फाइंड वन मेंटोर, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है। सेकेंड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है स्टिक टू द स्ट्रैटेजी। आपको पहले से ही ये डिसाइड करना है कि आपके पास में कितना पैसा है, आप कितने समय तक इस मार्केट के अंदर में रहेंगे, आप क्या रिस्क एपेटाइट अपनी खुद की है, और क्या रिवॉर्ड आप एक्सपेक्टेड करते हैं। ये चारों पैरामीटर्स को साथ में रखते हुए अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर में स्टिक रहना है पूरे बुल रन के अंदर में, क्योंकि आपकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है, मोस्ट टाइम में आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, और आपके लिए ये अच्छा नहीं है। सो दीज आर द 2 थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो इफ यू आर द रिसोर्स पर्सनालिटी। अब आपकी रिसोर्स पर्सनालिटी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? दोस्तों, आपको यूज करना है बेयर बॉल स्ट्रैटेजी को। व्हाट इज मीन बाय बेयर बॉल स्ट्रैटेजी? बेयर बॉल स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपकी प्रिंसिपल को सिक्योर्ड करते हुए, आपकी जो प्रिंसिपल है, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसको 100% सिक्योर करते हुए आपको प्रॉफिट बनाकर देने वाली स्ट्रैटेजी है बेयर बॉल स्ट्रैटेजी। और ऑलरेडी आप एक रिसोर्स पर्सनालिटी है जो पैसे खर्च करते समय बहुत बार में कंजूसी बरताते हैं, तो आपको क्या देखना जरूरी है कि आपकी प्रिंसिपल सिक्योर्ड है कि नहीं है, जिसके अंदर में आप 50% ऑफ योर मनी, मान लेते हैं $10,000 से आप शुरू कर रहे हैं, तो 50% मतलब $5,000 जो है आपके 3 एसेट्स के अंदर में जाने चाहिए। पहला है BTC, दूसरा है इथेरियम, और तीसरा है सोलाना। सोलाना और इथेरियम में 20% और BTC के अंदर में 10%। तो ये जो बास्केट है आपको ये 2x का रिटर्न एंड ऑफ द बुल रन तक दे देगी, और आपकी जो इनिशियल प्रिंसिपल है वो सिक्योर हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको जो प्रेशर है, आपको जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी का प्रेशर था वो खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास में अभी भी 50% फंड्स अवेलेबल है, आपको एक टोकन के अंदर में 10% ऐसे मैक्स 5 टोकन्स परचेस और करने हैं। तो आपके टोटल पोर्टफोलियो में पुराने 3 और ये 5, 8 टोकन हो जाएंगे। एंड यू नीड टू स्टिक टू दिस प्लान कि ये 5 टोकन
एक नैरेटिव के अंदर में मैक्सिमम 2 टोकन होने चाहिए आपके पास में। कोई स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, 10% स्टिक टू द 1 टोकन, और ऐसे करते करते आप 5 टोकन के अंदर में बाय करेंगे। एक नैरेटिव के अंदर में मैक्सिमम 2 टोकन्स आप इन्वॉल्व करेंगे। इसके साथ में इसकी प्रॉफिट टेकिंग की भी स्ट्रैटेजी आपको सेम रखनी है। तो आपने 50% पैसे सिक्योर कर लिए BTC, इथेरियम और सोलाना के अंदर में पैसे लगाकर, और बाकी जो 5 टोकन है वो अलग अलग नैरेटिव्स के अंदर में, जिसमें RWA मीम कॉइन हो सकते हैं या फिर कुछ फंडामेंटली अच्छे टोकन हो सकते हैं। 5 टोकन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में हो जाएंगे। तो जो 5 + 3 टोटल टोकन्स, यू हैव 8 टोकन्स इन योर पोर्टफोलियो। अगर आप रिसोर्स पर्सनालिटी है तो आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। अगर आप एक रिसोर्स पर्सनालिटी है तो आपकी DCA की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो शुरुआत कर दी, ऐसा तो नहीं है मार्केट जब आपने डाला और उसके बाद में हमेशा से ऊपर चला जाएगा। बहुत बार में मार्केट फ्लक्चुएशन लेगा, बहुत सारी लेवल्स पे आएगा। अब डॉलर कॉस्ट एवरेज आप कैसे करेंगे? अगर आप एक रिसोर्स पर्सनालिटी है तो आपके लिए डॉलर कॉस्ट एवरेज लेवल बेस्ड डॉलर कॉस्ट एवरेज होता है, जहां पे आप अपना थोड़ा सा स्टडी करते हुए चार्टिंग सीखेंगे, और ये चार्ट सीखते हुए आप देखेंगे कि किस लेवल पे मैं बाय करूंगा। एग्जांपल, अगर कोई एसेट $10 पे है अभी के समय पे, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है? जो मेजर वीकली सपोर्ट्स है $7 पे है, $5 पे है और $3 पे है। तो जब जब इन लेवल्स को मार्केट टच करेगा तभी आप बाय करेंगे। आप मिडल में बाय नहीं करेंगे, आप रैंडम बाय नहीं करेंगे। जब जब आपकी सपोर्ट 1 की लेवल, सपोर्ट 2 की लेवल, सपोर्ट 3 की लेवल और सपोर्ट 4 की लेवल अटैच होगी, या जब आपकी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 की लेवल अचीव्ड होगी, तभी आप जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट आपकी जो DCA की स्ट्रैटेजी होगी वो लेवल बेस होगी, जहां पे आप मल्टीपल लेवल्स पे जैसे जैसे मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए जाएंगे, वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हुए जाएंगे। क्योंकि आपका जो कैश फ्लो है वो लमसम होने की वजह से आप हमेशा से क्या कर सकते हैं, आपके रखा हुआ सेविंग पैसा जब जब मार्केट आपके पास में आपकी लेवल पे आता है तब तब आप एक नया पैसा ऐड करते हुए DCA की स्ट्रेटजी के लिए अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ यू आर द रिसोर्स पर्सनालिटी, दिस इज हाउ यू कैन DCA इन योर पोर्टफोलियो। तो आपने रियर और रिसोर्स पर्सनालिटी के बारे में जान लिया। अब तीसरी पर्सनालिटी है टूल, जो पैसे को एक टूल के नजरिए से देखती है। इनके लिए पैसा सिर्फ एक टूल है। जैसे वॉच एक टूल है, ये पेन आज टूल का काम कर रहा है, या फिर ये जैकेट टूल का काम कर रहा है। वॉट एवर द थिंग्स जिसका आप एक यूज केस समझकर इसको यूज करते हैं उसे बोलते हैं टूल। तो ये लोग, जो लोग टूल पर्सनालिटीज है, इनके पास में जो पैसे की कैश फ्लो है वो मल्टीपल रिसोर्स से आती है, जिसकी वजह से ये पैसे को एज ए टूल की तरह देखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनके पर्सनालिटी के अंदर में आपको क्या क्या चीजें दिखेगी। पहली चीज, ये जो टूल पर्सनालिटी है, ये इनके पास में मल्टीपल इनकम सोर्सेस होंगे। इनके पास में मल्टीपल जगह से पैसे आ रहे होंगे, ये मल्टीपल इनकम सोर्सेस के ऊपर में होंगे। ये एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे जिनके पास में माइंडसेट टुवर्ड्स द मनी जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। इनको पता है कि इनके पास में से पैसे कभी भी दूर नहीं जा सकते, और गलती से भी पैसे दूर चले गए तो मैं कमा सकता हूं, ये इनका एटीट्यूड होता है। ये कोई भी इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स द मनी नहीं रखते हैं, ये पैसे को टूल की तरह यूज करते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के व्यक्ति हो सकते हैं, एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं, या फिर एक ऐसी व्यक्ति जो अभी अभी अपने बिजनेस के अंदर में उभर रही है। सो इनमें से कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो टूल पर्सनालिटीज के अंदर में है, जिनके पास में बचपन से भी, शायद बहुत सारे लोगों के पास में बैकग्राउंड है, एक बहुत अच्छी परवरिश मिली है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड, बहुत अच्छा टेक ऑफ मिला है। ये लोग भी टूल पर्सनालिटी के अंदर में आते हैं, क्योंकि दे हैव द राइट माइंडसेट टुवर्ड्स द मनी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे कैन इन्वेस्ट वेरी वाइजली, और वो एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इनके पास में कैश फ्लो मल्टीपल जगह से आता है, जिसकी वजह से इनके अकाउंट में पैसे कभी डेली, कभी वीकली, कभी मंथली, या फिर मल्टीपल टाइम्स मंथली बेसिस पे कलेक्ट होते हैं। इफ यू आर द वन हु इज हैविंग अ पर्सनालिटी ऑफ टूल, तो आपको क्या नहीं करना है अब हम जानते हैं। डू नॉट अलोकेट योर फंड रैंडमली। आप बहुत बार में ऐसा करेंगे कि किसी टोकन में $5,000, किसी टोकन में $10,000, किसी टोकन में $30,000, किसी टोकन में $1,000, आप रैंडम फंड अलोकेशन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आगे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आप उसके सेम अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट रैंडम पैसा आपको नहीं फेंकना है। जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो
टूल टाइप की पर्सनालिटीज है, उनके पास में एक दो बार की विनिंग के बाद में उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है, और जिसकी वजह से बहुत बार में मैंने देखा है कि वो कॉन्फिडेंस में आके बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनको लीड करते हैं मैक्सिमम और ह्यूज लॉसेस के लिए। तीसरी चीज आपको जो नहीं करनी है, फोमो के अंदर में बाइंग नहीं करनी। मार्केट के अंदर में अलग अलग ट्रेंड चलेंगे, मार्केट के अंदर में अलग अलग नैरेटिव चलेंगे, आपको स्टिक टू द प्लान रहना है। आपको फोमो के अंदर में फियर ऑफ मिसिंग आउट, अबे यार ये चीज मेरे से नहीं निकल जाएगी, इस माइंडसेट के अंदर में आकर आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जिसमें आप फोमो बाइंग करेंगे। डोंट बता दिया मैंने, अब डू क्या है, क्या करना है, हमें क्या चीजों के ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहली चीज, जैसे आपने इससे पहला कोई भी बिजनेस बिल्ड किया है, सेम उसी तरीके से क्रिप्टो को एज अ बिजनेस देखना है। क्योंकि जब आप क्रिप्टो को एज अ बिजनेस देखेंगे तो आप इसके अंदर में टाइम फिक्स कर देंगे कि आपको कितना टाइम देना है, आप अमाउंट फिक्स करेंगे कि आप कितना अमाउंट लगाने वाले हैं, आप अपना रिस्क एपेटाइट फिक्स करेंगे कि मैं इतनी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, और उसके अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड डिसाइड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू ट्रीट एज अ बिजनेस, कि आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, और आप क्रिप्टो के अंदर में इन्वेस्ट करते हुए हमेशा से बिजनेस माइंडसेट रखोगे, एज अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखोगे। जो एक और चीज करनी है आपको, वो ये है कि आपको किसी भी अच्छे व्यक्ति के 1-to-1 मेंटोरशिप में जाना है। जो व्यक्ति आपके दिमाग में आइडियल है, जिसकी बातें आपको समझ में आती है, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ऐसे लोगों के साथ में आपको कनेक्ट करना है, जिसके लिए आप गोल्फ कोर्स जा सकते हैं, बड़े 5-स्टार होटल्स में जा सकते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं जिसके अंदर में टोकन 2049, बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक या क्रिप्टोलैंड जैसे अलग अलग इवेंट्स के अंदर में आप अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे आपको क्रिप्टो के नए लोग मिलेंगे, क्रिप्टो के प्रति का आपका जो कन्विक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाओगे, और अल्टीमेटली यू गोना मेक लाइफ चेंजिंग मनी। जो पैसा आज से पहले अपने धंधे से बनाया था, उससे कई गुना अच्छा पैसा आप क्रिप्टो से बना सकते हैं, अगर आपके पास में एक राइट एसोसिएशन है। दिस इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर में मैक्सिमम बेनिफिट तक पहुंचा सकते हैं। अब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप एक टूल पर्सनालिटी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर में आपको वंस अगेन बियर बॉल स्ट्रैटेजी को यूज करना है। बियर बॉल स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि आपकी 50% जो इन्वेस्टमेंट्स है, जिसके अंदर में BTC, इथेरियम एंड सोलाना के अंदर में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 10% BTC, 20% इथेरियम एंड 20% सोलाना, ये 50% ऑफ द अमाउंट जो है वो आपकी बियर बॉल स्ट्रैटेजी के थ्रू इसके अंदर में लगेगी, और साल के एंड में ये एटलीस्ट 2x देगा, जिसके अंदर में आपकी प्रिंसिपल सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पे मिनिमम 100K से लेके मे बी $10 मिलियन के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, और जब बड़े पैसे होते हैं तो आपको रिस्क कम लेनी होती है। छोटे पैसे पे आप रिस्क लेते हैं तो चल जाता है, बट बड़े पैसे पे आपको हमेशा से पैसे कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस पैसे को बचाए रखना। प्रिजर्वेशन ऑफ वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट रादर दैन कि पैसे में ज़्यादा बनाओ उसके ऊपर में। तो आपकी प्रिंसिपल यहाँ पे सिक्योर्ड हो चुकी है। अब आप क्या कर सकते हो, 5% पर टोकन, आपके पास में अभी 50% अमाउंट बची हुई है, उसके अंदर में आप 5% पर टोकन इसके अंदर में डालेंगे, और नए 10 टोकन परचेस करेंगे जो डिफरेंट नैरेटिव्स के अंदर में है। 1 नैरेटिव्स मैक्सिमम 2 टोकन्स। फंड एलोकेशन जो है वो सेम अमाउंट की होनी चाहिए, कि हर टोकन के अंदर में आपने एक सेम अमाउंट डाली है। आपकी प्रॉफिट बुकिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो भी सेम होनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो टूल है, तो आपके पास में टोटल आपके पोर्टफोलियो में ये 3 और यहाँ पे 10, टोटल 13 टोकन्स मैक्सिमम हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर में। सो अगर आप एक टूल पर्सनालिटी है, तो दिस इज हाउ यू कैन इन्वेस्ट योर मनी एंड यू कैन ग्रो योर मनी। आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर में DCA स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज, बिकॉज हमेशा लोग पैसे बाइंग से नहीं बनाते हैं, पोजीशनिंग से बनाते हैं। तो पोजीशनिंग कैसे बनानी है क्रिप्टो के अंदर में? एक टोकन, एक एसेट जिसके अंदर में $10 पे आपने इन्वेस्टमेंट करी $1000 की, वेल एंड गुड। जब आपका टोकन $7 पे चला जाए, यहाँ पे आप $2000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब आपकी जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थे उससे आपने 2x पैसा और इन्वेस्ट किया। जब यही टोकन आपका $5 पे चला जाए, तो आप यहाँ पे $5000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यही टोकन अगर आपका $3 पे चला जाए, तो यहाँ पे आप $10,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपके पास में कैश फ्लो जो है वो मैक्सिमम है, और आपके पास में पैसे होने की वजह से जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ती चली जानी चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन DCA इन योर पोर्टफोलियो। जब एक अच्छे टोकन के अंदर में आपको अच्छी प्राइस पॉइंट मिले, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ती जानी चाहिए, एंड दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जो आपको एक वेल्थ बनाने के लिए मदद कर सकता है। तो आप अगर एक टूल पर्सनालिटी है, तो दिस इज हाउ
you can invest in the crypto। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा कि आप रियर पर्सनालिटी है, रिसोर्स पर्सनालिटी है या टूल पर्सनालिटी है। और अगर आपको इसमें से वैल्यूज मिली होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छी चीज इस पूरे वीडियो में क्या लगी। अपनी पर्सनालिटी के बारे में डिस्क्राइब करना मत भूलना। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि किस तरीके से मैं और मेरी कम्युनिटी इन्वेस्ट करती है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिएगा, जहां पे हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको मिल जाएगी और आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे, जहां पे आपको अलग अलग फ्री सेशंस को अटेंड करने का मौका मिलेगा, जहां पे मैं एवरी वीक फाइनेंशियल फ्राइडे के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए 1 घंटे का सेशन लेता हूं। हमारे साथ में सिक्योरिटी के ऊपर में, मीम कॉइन के ऊपर में, माइंडसेट के ऊपर में अलग अलग गेस्ट लेक्चर्स होते हैं। तो फटाफट व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनिए। मिलता हूं मैं आपको वहां पे।